नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है कि वे भाषा के सार्थक लघुत्तम अंश हैं। भाषा के सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ सहित, अर्थ वाले, वे सार्थक लघुत्तम, सबसे छोटे सार्थक लघुत्तम अंश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आइए परिभाषा में भी देखते हैं। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम अंश हैं जो शब्द के आरंभ, आरंभ यानी शुरू में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आपने उपसर्ग लिखा, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हम चारों उपसर्ग अभी करेंगे। उपसर्ग में माने आपने लिखा प्र, ठीक है, और मूल शब्द आपने लिखा, मान लीजिए बल। उपसर्ग मूल शब्द, तो नया शब्द क्या बन गया? प्रबल। ठीक है, मान लीजिए वन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सु, ठीक है, उपसर्ग है, और हमने पुत्र मूल शब्द ले लिया और नया शब्द बना दिया क्या? सुपुत्र। ठीक है, और एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने आ ले लिया उपसर्ग और मूल शब्द ले लिया पठित और नया शब्द बना दिया अपठित। नया शब्द जो बना ये, इसका बिल्कुल अर्थ उल्टा हो गया। जैसे पठित यानी पढ़ा हुआ, सीन, और अपठित माने अनसीन। ठीक है, इस तरह से हम उपसर्ग लगाकर, मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि हिंदी में कितने प्रकार के जो है उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में हम 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं। एक तो संस्कृत उपसर्ग, उपसर्ग, उसके बाद हिंदी उपसर्ग, और नंबर 3 उर्दू व फारसी उपसर्ग। यहाँ भी लिख ही देता हूँ, उपसर्ग, और नंबर 4 अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक है, ये 4 प्रकार के हम उपसर्ग यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में हम केवल इस संस्कृत वाले उपसर्ग को ही यहाँ पर लेंगे। ठीक है, आपने देख लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और अब आप देखेंगे उदाहरण के साथ। जैसे आपने लिया मान लो संस्कृत में, जैसे उपसर्ग है अति, ये उपसर्ग आपने लिया। ठीक है, और इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए, अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये उपसर्ग हुआ, उपसर्ग, इसका अर्थ क्या है, और उदाहरण बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो उपसर्ग यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उपसर्ग जैसे मानो मैंने लिया अति उपसर्ग, मैंने लिया जैसे यहाँ पर अति उपसर्ग लिया। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। उस पार भी लिख देते हैं, उस पार, अति है। और उदाहरण जैसे मैंने लिया अतिशय, अतिकाय, अतिकाल, अतिरिक्त। का दिखाई दे रहा है आपको? अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। ठीक है, ये सारे हमने अति उपसर्ग लिया, और अति का अर्थ हमने लिखा अधिक। क्या है? अधिक।
अब देखिए अतिशय, अतिरिक्त, ये भी ज़्यादा से होता है। अतिकाय, विशाल काय वाला। अतिकाल, समय ज़्यादा जब हो जाए। अतिरिक्त मतलब जितना यथेष्ट है उससे ज़्यादा। अत्यंत, अति जमा अंत, अत्याचार हैं, अति जमा आचार। अति ये भी ज़्यादा, अत्याचार ज्यादती आप जानते हैं, है ना। अब आप देखिए इन शब्दों में जैसे ये है अतिशय, अतिकाय, अतिकाल, अतिरिक्त, यहाँ पर आपको अति अति दिख रहा है, लेकिन ये दो बाद की जो शब्द हैं इनमें आपको पता नहीं चल रहा कि अति क्या है, हैं। तो ये अत्यंत जो शब्द है इसको समझेंगे एक बार, फिर हम दूसरे उपसर्ग पर चलेंगे। जैसे शब्द मैंने लिखा था अत्यंत, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अत्यंत, अंक की बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं, अत्यंत भी लिख सकते हैं। अत्यंत का विग्रह आप कैसे करेंगे? इसका विग्रह अति जमा अंत बराबर क्या हो गया? अत्यंत। इसका एक रूल होता है, हिंदी का एक नियम है बच्चों, ये समझना आवश्यक है। अति में ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, और ये है अ। ई जमा अ बराबर य हो जाता है बच्चों। ई जमा अ बराबर अ, य, ई जमा अ बराबर य। इसका क्या है, एक छोटा सा नियम है। जब हिंदी में कोई शब्द जैसे इकार है, ईकार है, उकार है, ये शब्द, ये का क्या मतलब है, जो ईकार मतलब जो ई एंडिंग हो रहे हैं छोटी, ईकार मतलब बड़ी ई वाली एंडिंग, उकार मतलब जो ऊ से समाप्त हो रहे हैं, ऐसे जो शब्द हैं और इनके आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए। विजातीय स्वर का मतलब ई नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ भी ई, यहाँ ई नहीं आना चाहिए, ई जमा ई नहीं आना चाहिए, है ना, या ई नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। विजातीय, जैसे ये ई है तो अ आ गया, ये ई है तो ए आ गया, ये ई है तो आ गया। ऐसा कोई अगर जो शब्द आ रहा है तो ई और ई या में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ई जमा अ जमा या लिखा ना मैंने, ये ई आया तो या में कन्वर्ट हो। कोई विजातीय स्वर आ गया, आ गया, तो ई जो है या में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार उ और ऊ, कोई विजातीय स्वर आ गया, है ना, मान लीजिए अ ही आ गया, तो ये वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ई जमा ई जमा अ या, और ऊ आया या बड़ा ऊ आया तो वो वा में कन्वर्ट हो जाता है। आ गया तो ये वा हो गया, ई आ गया, जैसे ऊ है यहाँ पे ई आ गया, वी जाती है तो वी हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और री की जो मात्रा है ये र में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ई जमा अ या, ऊ जमा अ व, और बड़ा ये री की मात्रा जो होती है री जमा ये री में कन्वर्ट हो जाती है, र में कन्वर्ट हो जाती है। ई ऊ किस में कन्वर्ट हो जाता है? व में। ठीक है, ई ऊ ऊ, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया ई जमा अ बराबर या, है ना, ई या में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऊ जो है वो वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, मैं आपके आगे लिख रहा हूं, क्या, जैसे मैंने आपके आगे एक उदाहरण लिखा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा मेरी बच्ची बता रही है, तो आप देख लीजिए, ई जमा अ बराबर या। तो ये अति जमा अंत अत्यंत कैसे हुआ? ये ई है, ये आ है, ये या में कन्वर्ट हो गया, और अति यहाँ पे आ आधा हो गया, ये आधा हो गया ता, और ये या में कन्वर्ट हो गया अत्यंत, या में आ गया ऑलरेडी, तो ये अत्यंत हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं अत्याचार का, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, नीचे शायद ना दिखे, अत्याचार, आधा त या अत्याचार। इसको आप देखिए, इसमें भी वही है, क्या है? अति जमा आचार, इसका ये विग्रह होगा, है ना, क्या होगा? विच्छेद। संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है, हैं? तो अति क्या होगा? विच्छेद। अति में भी यहाँ ई है और ये आ है, तो ये या बन जाएगा।
दिख रहा है, ई जमा आ बराबर या हो गया। ये ती जो है ये ता आधे में कन्वर्ट होगा, आधे ता में, और ये या आ जो है या में चला जाएगा, आ ज्यों का त्यों रहेगा, आ जो का तो रहेगा, आ जो का तो रहेगा। ये ती जो है आधे में ता में कन्वर्ट हो जाएगा और या हो जाएगा अत्या, और चार ज्यों का त्यों अत्याचार। जितने भी आपने अभी तक YouTube पे चैनल पे जितने भी हिंदी पढ़ाने वाले देखे होंगे, किसी ने भी ये विच्छेद वाला नियम नहीं बताया होगा। कुछ लोग तो सीधा लिखते हैं, उपसर्ग लिखते हैं, ये उपसर्ग लिखा अति और सीधा उदाहरण लिख दिया। ये अत्यंत और अत्याचार नहीं समझ पाते बच्चे कि इसलिए क्या है, इसमें अति कहाँ जुड़ा हुआ है, मूल शब्द क्या है जिसका अर्थ निकले। तो इस तरह से अति का अर्थ हुआ अधिक, और ये उसके उदाहरण है। अति उपसर्ग से आपने इतने सारे ये जो है बनाए, अतिशय, अतिकाय, अतिकाल, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, इन सब में अति उपसर्ग लगा हुआ है। इन दोनों में अति नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए अति जमा अंत बराबर अत्यंत होता है, इसमें ई है, ए है, वो या हो जाता है ना। इसका और ज़्यादा अगर जो आप समझते हैं तो इकार, ईकार, ऊकार जो रहते हैं अंत में, इसके अलग अगर विजातीय स्वर आ जाए तो ई या में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ऊ वा में कन्वर्ट हो जाता है, और री की जो मात्रा है वो र में कन्वर्ट हो जाती है। इसी नियम को फॉलो करते हुए हमने ये अत्याचार और अत्यंत को बनाया है। बच्चों आगे भी दूसरी वीडियो में मैं इसी को और सारे, अभी तो मैंने अति लिया है और इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा। और आप बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, नमस्कार।